और इनका देख लीजिए, ये सीनियर सिटीजन है और 3 बार इनके पैर का ऑपरेशन हुआ है। आज पैर से विकलांगता है इनका जी। उनके साथ देख लीजिए, सीनियर सिटीजन है। शासन के द्वारा तो बहुत बड़ा बड़ा नियम और कानून बना है कि बुजुर्ग महिला को, सीनियर सिटीजन को विशेष प्रावधान दिया गया। सक्षम अधिकारी हमारे कार्यालय के सामने बैठे हैं, हम तो किसी को परेशान कर ही नहीं रहे। बाकी आप लोगों के द्वारा आकर के हमको इस तरह से धमकाया जा रहा है, चमकाया जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया गया। मोर हाथ में जब है ताला लगा चाबी दी, तब मैं हटूं, मैं खाना पीना जल और ये सब त्याग के बैठे हूँ, कुछ हो जाए। लोग अपनी मांगों और हक की लड़ाई के लिए कैसा कैसा जद्दोजहद करते हैं। लोग कहीं अपनी मांगों और हक की लड़ाई के लिए जिस प्रकार से सरकारी दफ्तरों पर आकर उनकी चप्पलें घिस जाती हैं, कहीं जो है नेताओं के बंगले में जा जाकर उनका जो है समय ऐसी व्यतीत होता है, लेकिन फिर भी लोग अपनी मांगों को जो है सरकार तक पहुंचा तो जरूर लेते हैं, लेकिन उनकी हक और जो है हक उनको नहीं मिल पाता। ऐसा ही एक मामला आज जो है राजिम में देखने को मिल रहा है हमको। आज सुबह का वक्त आप देख सकते हैं, अभी सुबह के 8 या 7 बजे हुए हैं और यहाँ पे राजिम के एसडीएम कार्यालय के सामने यहाँ पे देख सकते हैं 2 माता और पुत्र के द्वारा यहाँ पे अनशन पर यहाँ पे बैठे हैं, बताया जा रहा है। ये भी अपनी मांग और हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इनकी मांगे क्या है और कब से बैठे हुए हैं। दाई बताओ, कब से बैठे हो, क्या मांगे आप मन के? हम कल से बैठे हैं 10 बजे से। हाँ। मांगे मोर घर के कब्जा दिलाए, हाँ, आदेश धरे बैठे हैं और ये 3 महीना से हो गए आदेश करे, अमोल अभी तक ले कब्जा नहीं मिले। जाते तहसीलदार है और घूम घूम के आ जाते और मोला नहीं देवाते, मोला ताला लगा चाबी दे दे और आदेश के पालन करे। एसडीएम सर है। हाँ, कहाँ करो आप मन? हमन फिंगेश्वर के। मोर मकान है मोर नाम से। हाँ। तो मैं काम का हुई आप मन के मकान है, तो मैं किस टाइप के मतलब कौन कब्जा करे, का है पूरा बताओ। मकान वो जबरदस्ती घुस गए है, शादी हो रही, लड़का के तलाक के केस चलत रही सब। मोर घर में रहे नहीं है, वो अलग रहत रही से। ओकर बाद 10-12 साल आके मार्च के महीना में जबरदस्ती से 13 मार्च के खुसरे है, कटर मशीन से कटवा के 2 जना रही से अज्ञात व्यक्ति, 2 महिला। हाँ, मीना सिंह पहली शादी हो रही लड़का के, लेकिन मोर साथ में नहीं रहे, तलाक के केस चली। लड़का एक्सीडेंट में खत्म हो गए, मांगती के रही सोखर कारण राजी में रही, वहाँ भी ओखर साथ नहीं रही सोहा। हाँ, अपन मायके में रहत रही से 10-11 साल बाद 8 मार्च में वह अभी से हवा 6-7 महीना हो गए और 3 महीना हो गए आदेश एसडीएम करते हवा। बोला बेदखली के कार्रवाई के आदेश है, मोर नाम से मकान है और कलेक्टर साहब भी आदेश कर दे, खारिज कर दे। अपील में गे रही तो तब मोर मांग के सेती आए हम मोल घर ल देवाए कब्जा और मोल अधिकार के कारण में घर मन कर मांग करत हूँ। और कितना बार हो गए आदेश की कापी, जैसे कि आप मन बता दो कि अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम आते थे आप मन आदेश? हाँ, कई बार हो गए, घुमाते कल आओ परसों 2 दिन में आओ, ऐसे करके कई बार हो गए, 2-3 महीना हो गए। और विधायक जी के पास भी गए रहे हैं, वो बोली से कर ही माँ हो ही ऐसे की किथे, लेकिन अभी तक ले हो नहीं है। और ये हवा तो मोर ही मांग हवा कि मोल कब्जा दिलाया जाए। मोर घर में जान दे, कल आज से नवरात्रि शुरू है, तो मैं जाना चाहता हूँ 6-7 महीने बाहर हमर मांगती। तो अभी आप मन कहाँ हो? आप मन के घर में कोई दूसरा कब्जा रखे, बता दो आप मन। तो अभी कहाँ हो, का किराया में या कोई दूसरा जगह हो? का है बाहर में हाँ, मैं कहीं 200 किलोमीटर में हाँ, कभी लड़की घर में हाँ, कभी और ककरो हाँ, कहीं और हाँ, ऐसे ऐसे करके मैं गुजारा था बाहर से। और बुजुर्ग महिला के अधिकार के है, मैं सीनियर सिटीजन के केस पारित हो है, ओला पालन करे बारे मन आदेशित करे तेन मला करत नहीं है। अब मोला घुमावा थे इसमें। हाँ, बस आज 2 दिन में करबो ये करके इसमें फिर हफ्ता निकल जाते, फिर महीना निकल जाते, तो खर कारण में आए हम। कितना दिन हो गए आप मन के जो आदेश आप मन के पक्ष में आए हैं और शासन का प्रशासन का करते आप मन पर? 2-3 महीना हो गए है आदेश। हाँ, 3 महीना हो गया है। एसडीएम है, तहसीलदार है, का बोलना है कि का बंद नहीं करवा पाते आप मन के जब पक्ष में आ गए था?
करवाओ कि जाते बेदखली कर रही करे बन, फिर निकाले नहीं, फिर नोटिस देते, चस्पा करवा देते और फिर आ जाते, फिर 2-4 दिन बाद की थे आए और कुमंदरू गे रही सवय वहाँ खुसरे रही सवय पहली बार की सो है, तब सब जन कह रही सवय नहीं है ये करके, तो दस्खत करे बर विधायक भी बोली से कि कर दे करके और पंचनामा करके हे कर दे कि के अंदर में ताला लगाए दूसरे रही से तेला निकल वैस नहीं है। और आज मैं नहीं करे सकूं भी कि हाथ ला खड़ा कर दी सो है कुमंदरू रही पहली। हाँ हाँ तहसीलदार वो रही सब, तो मैं नहीं कर सकूं, सब मार के करूँ कि ओखर बाद में वो सब मार के तक छुट्टी रही से ऐसे तैसे करके घूमे से तार पिता मैडम गे रही सवय, वो रही से मैडम है वो गे रही सवय और वो जाके फिर नोटिस हे करी सवय और वो है दिवाए पर हे करी सवय, तो नोटिस चपका के इसे 2 दिन में दूँ अम्मा तो घर लगे के ओखा ट्रांसफर हो गए। हाँ और चस्पा करा 2 बार हो गए, चस्पा कराए हुए तहसीलदार आ रही से तीनों चस्पा कराए है। ये है का नाम है मैडम के डिम्पल तेन है 2 महीना 1-1.5 महीना लोग घर पर जाए, फिर घूमे फिर एक मिलबे नहीं करी, आज करवाऊँ फिर करवाऊंगी, देख के करूंगी, ऐसे करूंगी, ऐसे कर करके घुमावत रही से 1-1.5 महीना बाद मिली से। और वही से जब कलेक्टर के खारिज के है तब वो नोटिस निकाली से और वो खर पहले निकाले नहीं रही से, नोटिस ला निकाल के चटका है 17 तारीख के, 17 तारीख के बाद में वो 21 के बिलैस फिर हे करी, तो 2 दिन के मांग करा थे, तो फिर ये करके वो फिर 2 दिन बार राख दो कि से घर में अपन मन से खाली करी की लेकिन अपन मन से खाली नहीं करी, फिर गी सवय फिर घूम के आ गए और मोर से बात नहीं ओखर से बात करी सवय और अभी कालीगरी से वैसे घूम के SDM सर मोल बोले हवे कि तोला जायल नहीं लगे माता राम, हमार मन के काम है मैं आदेशित करे हाँ मैं जाऊँ और तोला ताला लगा तोर घर में चाबी तो सौंपे वैसे कि हे बेटा खर कारण में बैठे हाँ वो काम नहीं हुए, नवरात्रि आ गए मैं मोर घर में जाना चाहता हूँ हाँ और मोर कुल के पूजा करना है, खर कारण में बैठे हैं बहुत हो गया आज कल में, अब कैसे 2 दिन बाद तो 2 दिन बाद कहा जा 3 महीना हो गए है। अब मुलाइस ने मरने गावा थे मैं 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर से आता हूँ, कभी यहाँ से कभी वहां से, कहीं रहे ठिकाना कुछ कहाँ रही। अभी SDM साहब के क्या कहना है, अभी बातचीत हो हुई या फिर खबर भेज थे 2 दिन बाद करूँ ऐसे कह के और तहसीलदार मन दोनों आ खड़े रही थे हैं, तो मैं हाँ नहीं चाहता हूँ 2 दिन बाद कई बार हो गया हवा, हफ्ता दिन निकल जाते 2-3 बार, अब आज ओहू लाए हो गया हवा 2 महीना 2.5 महीना और आज कल करके इसने घुमावा थे और मोला दिलात नहीं है, तो मैं हाँ मोर हाथ में जब है ताला लगा चाबी दी तबे मैं हटूँ, मैं खाना पीना जल और ये सब त्याग के बैठे हूँ, कुछ हो जाए ये देख सकते हैं यहाँ पे अपनी हक और जो है लड़ाई के लिए यहाँ पे पहुंची हुई है। और का तकलीफ होते हैं मैं भैया बताओ आप बना। हम लोग कल से अमरण अनशन में बैठे हुए हैं और माननीय SDM कोर्ट से आदेश हुआ था 14 जून को जी, और उस समय की वर्तमान SDM थी अर्पिता पाठक मैडम जी थी, उन्होंने आदेशित किया था जिस समय नायब तहसीलदार खोमंदरू जी थे वहाँ पे सिंहेश्वर में, वो आदेशित किए थे कि आप इनको कब्जा दिलाइए करके। तो वहाँ के जो नायब तहसीलदार हैं खोमंदरू वो पूरी अपनी टीम के साथ गए थे, हमको बुलाया भी गया कि आपको आज कब्जा देंगे करके। 14 जून से आदेश हुआ था, हमको 20 तारीख को हम उसके कार्यालय गए तो 20 तारीख को फिर बोल दी कि आज नहीं कर पाऊंगा, आप लोग 21 को आइएगा। 21 को हम गए पूरी टीम के साथ, वो गए थे, प्रशासनिक पूरा अमला था उनका, और गए हैं तो अंदर से ताला लगाकर घर पे थी वो, है ना। पुलिस विभाग के पूरे अधिकारी थे, राजस्व विभाग घर में, वहाँ जो आपके घर में कितने लोग? वो एक ही महिला है। एक ही महिला है? हाँ, अभी वर्तमान में एक ही महिला है। इसके पहले उस महिला के साथ जिस दिन 13 मार्च को घुसे वहाँ पे घर में बलपूर्वक, तो मीना सिंह और उसकी भाभी ज्योति सिंह, और ये कहाँ के हैं प्रॉपर? ये बलौदा बाजार के रहने वाली है मीना सिंह, और ये ज्योति सिंह उसकी भाभी रायपुर में रहती है। अच्छा जी। और क्या बोलते हैं, दोनों जने मीना सिंह अपनी भाभी के साथ में और 2 अज्ञात लोगों को लेकर 13 मार्च को उन्होंने प्रवेश किया फिंगेश्वर के हमारे घर में, जहाँ पे ताला लगा हुआ था घर में। हमारा घर है और उससे लगा हमारा बाजू में और घर है छोटा सा, जहाँ पे जो 1-2 किराएदार जो हैं रहते हैं, उन लोग ताला लगा कहीं गए हुए थे। 8:30 बजे सुबह इन्होंने जा करके वहाँ बलपूर्वक
उस घर को कब्जा कर लिया। ताला कटवा कर कटर मशीन से 2 अज्ञात लोग वहाँ पे घुस कर कब्जा कर लिए। 2 महिला थे उसमें, 2 अज्ञात पुरुष थे। तो अब आगे की, जैसे कि आप लोग प्रशासन से क्या बातचीत हुई, अभी तक से क्या आश्वासन दिया गया है? हमको केवल 14 जून से आदेश हुआ है माननीय एसडीएम कोर्ट से। उसके बाद केवल हमको आश्वासन मिलता है, डेट मिलता है, हम लोग जाते हैं। अब खोमंद्रू सर पहले फिंगेश्वर के तहसीलदार थे, आज राजिम उनका ट्रांसफर हो गया है। अर्पिता मैडम राजिम की एसडीएम थी, आज वो गरियाबंद चली गई हैं। तो अफसर लोग यहाँ से वहाँ हो गए, बाकी हमारे जो आदेश है वो यथास्थिति है। आज 14 जून से जो आदेश है उसमें हमको कहीं कोई राहत नहीं है। आज 7 से 8 महीना हो गया हम लोगों को घर से बेघर हुए। मार्च में देख लीजिए आप, और 4 महीना से ऊपर हो गया लगभग आदेश हुए। उसके बाद भी हमको कब्जा नहीं दिला पा रहा है, जो कुछ सक्षम अधिकारी है। एसडीएम साहब के नीचे 3-4 ऐसे तहसीलदार साहब हैं जो कभी भी खाली करा सकते थे, बाकी नहीं करा रहे हैं। क्या कारण लगता है आपको नहीं कराने का? क्या दबाव होगा उनके ऊपर, या क्या लगता है आपको? उस संबंध में तो माननीय एसडीएम कोर्ट के जो हैं एसडीएम साहब वही बताएंगे। अभी वर्तमान में यहाँ पे एसडीएम साहब विशाल महाराणा करके हैं, एसडीएम साहब राजीव, और फिंगेश्वर नायब तहसीलदार भी डिम्पल ध्रुव करके मैडम जी हैं। और फिर साहब आए जब विशाल महाराणा सर, तो उन्होंने फिर निर्देशित किया मैडम को, फिंगेश्वर नायब तहसीलदार मैडम को, और डिम्पल ध्रुव जी हमको समय भी दिए। साहब बोले भी, हम गए भी। मैडम केवल जाती हैं, उनको 13 से 17 तक के नोटिस दिया गया था, चस्पा किया गया घर में कि आप खाली कर दीजिए अपने से कर। 13 से 17 तक की भी वो खाली नहीं की। मैडम 24 तारीख को गई, हमको खबर करवा कर कि हम लोग 24 को पहुंचे। 24 को जाने के बाद पूरा लिखा पढ़ी कर डाली, पंचनामा बना डाली मैडम। 1 घंटा तक की उनकी कार्यवाही चली पंचनामा को लेके। पूरा प्रशासनिक अमला उनके साथ था, राजस्व विभाग का पूरा अमला उनके साथ था। उसके बाद मैडम ताला भी मंगवा ली कि हम आपको कब्जा दे रहे हैं, पंचनामा तैयार हो गया। अब पता नहीं अंदर जाने के बाद जैसे हम लोग निकले बाहर, चलिए आपको कब्जा दे रहे हैं हम लोग, आप लोग चलिए अंदर कर। गए हम लोग, ताला वाला पकड़े थे जैसे बुलवाए थे। उसके बाद गए, दिखाए, हाँ भैया आपका घर है, हाँ जी आपका घर है, तो ठीक है हम कब्जा दिलवा रहे हैं, आप थोड़ा बाहर आ जाइए। हम लोग तो बाहर आ गए, बाकी मैडम जो है डिम्पल ध्रुव मैडम है, जो संबंधित जो वहाँ पे घुस के रह रही कब्जा करके, उनके साथ पता नहीं उनसे क्या बातचीत हुआ, उनको वही लोग जानेंगे। हम लोग आधा घंटा हो गया देखते, अरे कैसे नहीं आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं। वहाँ पे महिला आरक्षक लोग भी थे उनके साथ, हमको बाहर निकाल दिया गया कि आप लोग बाहर जाइए, अब हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आपको कब्जा मिल जाएगा। आधा घंटा होने के बाद जब आधा घंटा से ऊपर होने लगा, तो माता जी हड़बड़ाहट में पूछी कि कहाँ है करके। पुलिस अमला था, उनको पूछे कि मैडम अधिकारी कहाँ है आप? मैडम हमको बुलाई कहाँ है, हमको कब्जा की बुलाई कहाँ है मैडम? तो फिर उनको बोले कि मैडम तो अंदर में बात कर रही हैं। तो फिर आवाज दिया गया, तो आवाज को सुन के भी अनसुना किया जा रहा था। माँ हमारे 70 साल के बुजुर्ग है ना, सीनियर सिटीजन में आदेश हुए हैं। अच्छा, माननीय एसडीएम कोर्ट से सीनियर सिटीजन में आदेश हुआ है, जो संपत्ति इनका बनाया हुआ है, माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। और वर्तमान में 2 महीना हो गया, कलेक्टर कोर्ट सामने वाला गया था, उसकी अपील को भी खारिज कर दिया। उसके बाद भी यथास्थिति हुई है कि हमको आज भी कब्जा नहीं दिया गया है। और कल से हमारा परिवार एसडीएम कार्यालय के सामने, हम 1 तारीख को साहब को दिए थे ज्ञापन कि हम 1 तारीख को आप दे रहे हैं साहब, 2 तारीख से हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे परिवार के साथ। तो हम लोगों ने देने के बाद कल अपना शुरू कर दिए हैं। प्रशासनिक अमला आता है, फोटो खींचते हैं, वही आश्वासन देते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। और हम लोग कल से बैठे हुए हैं भूख हड़ताल में। कल 2 अक्टूबर को जब हम लोग भूख हड़ताल अपना शुरू किया हमारा अनशन यहाँ पे एसडीएम कार्यालय के सामने, तो जैसे हम लोग बैठे हैं उसके बाद हमको 2-2:30 बजे पुलिस बल के द्वारा बलपूर्वक उठा करके, जिसमें सक्षम अधिकारी लोग थे, फिंगेश्वर नायब तहसीलदार डिम्पल ध्रुव मैडम थी, खोमन ध्रुव सर थे, यहाँ पे नायब तहसीलदार हैं, और राजिम तहसीलदार साहब थे। और उनके द्वारा ये बोला गया सबसे पहले आकर कि आप लोग बिना परमिशन के यहाँ पे बैठ रहे हैं, परमिशन आप लोग नहीं लिए हैं, आप लोगों को तत्काल 151 करके हम लोग बेल भेज देंगे करके। ये प्रशासन का मतलब, ये प्रशासन का हमारे साथ व्यवहार था। ये शब्द था अधिकारी लोगों का कि आदेश इनके नाम से हुआ है, आप कैसे बैठ गए हैं, आपके ऊपर 151 लगा, हम अभी भेज रहे हैं आपको। किसने कहा? ये डिम्पल ध्रुव मैडम है, नायब तहसीलदार फिंगेश्वर। ये मेरे को धमकाई सब करी हूँ। उसके बाद मेरे मम्मी बोलती है
ये भी जाएगा और आप भी जाओगे करके। मम्मी मेरे यहाँ बोली कि ठीक है मैडम ले जाइए, हमको हथकड़ी पहनाइए पहले, आप जहाँ भी ले जाना है हथकड़ी पहना के ले जाइए, हमको भेज दीजिए, हमको जितने दिन के लिए भेजना है, आपको जहाँ भेजना है। तो मैडम बोलती नहीं मैं तो भेजूंगी आप लोगों को, क्योंकि आपने परमिशन नहीं लिया है और आप ऐसे नहीं बैठ सकते। तो मैडम हम लोग बोले कि हम लोग तो आदेश लेके बैठे हैं मैडम, और आज गांधी जयंती भी है और हम लोग तो कोई अशांति फैला भी नहीं रहे। आज 14 जून से आदेश हुआ है, लगभग 3-4 महीना से ऊपर हो गया है। हम अपने आदेश के पालन कराने के लिए बैठे हैं मैडम। सक्षम अधिकारी हमारे कार्यालय के सामने बैठे हैं, हम तो किसी को परेशान कर ही नहीं रहे। बाकी आप लोगों के द्वारा आकर के हमको इस तरह से धमकाया जा रहा है, चमकाया जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया गया। मेरे माताजी जो हैं उनका सीनियर सिटीजन में आदेश हुआ है माननीय एसडीएम कोर्ट राजीव से, और उनके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इस तरह बलपूर्वक हमको उठाया गया 2:30 बजे दोपहर में 2 अक्टूबर को कल, और बलपूर्वक उठा करके हमको सीधा भर दिया गया गाड़ी में। और इसमें राजीव का पूरा टीम था, थाना प्रभारी का टीम था पूरा, और हमको बलपूर्वक करके ले जा करके हम लोग को केवल फॉर्मेलिटी कराया गया हॉस्पिटल में, और वहां से धमकाया गया कि साहब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप लोग थाना जाना पड़ेगा हमारे साथ कर। थाना ले गए और हमको 5 बजे तक के रखे वहां पे, अब 5 बजे उन्होंने हमको छोड़ा है थाने से। जी, तो हम लोग थाना प्रभारी जो हैं वहाँ पे राजीव के अमृतलाल साहू जी, उनको हम लोग अवगत कराए कि साहब आपको अंदर करना है कर दीजिए, हम लोग कोई गलत करने नहीं बैठे हैं वहाँ, हमारे पास आदेश की कॉपी है, हम फिर जा रहे हैं वहीं आईजीएम कार्यालय के पास, आपको अगर करना है तो आप फिर आ जाइए और हमको हथकड़ी लगा के ले जाइए, जहाँ भेजना है भेज दीजिए करके हम लोग 5 बजे फिर शुरू कर दिए अपना। 5 बजे हमको छोड़ा गया है वहाँ। फिर आगे फिर 5 बजे? हाँ, 5 बजे से हम लोग फिर आके अपना, और रात को जैसे जैसे रात बढ़ते गया यहाँ कोई प्रशासन का कोई कर्मचारी का किसी का ड्यूटी नहीं लगा था इस कार्यालय के सामने, कोई नहीं देखने वाला नहीं था, जबकि हमने व्यवस्थित रूप से ज्ञापन दे करके बैठे हैं एसडीएम का। इस संबंध में जैसे कि इस संबंध में आपने अवगत कराया एसडीएम को जो है मोबाइल के माध्यम से, या फिर मोबाइल को जैसे चालू किया हूँ, मेरे मोबाइल को सबसे पहले इन्होंने रख दिया कि आपके मोबाइल को हम जब्ती बना रहे हैं। चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पे विधायक निवास है, अभी भी जा सकते हैं, क्या आप आगे क्या उनसे? नहीं, हम लोगों ने विधायक निवास में यहाँ से हमको नहीं मिला कार्यवाही का, तो हम विधायक निवास में लगातार हम लोग जाते रहे। मेरी माँ और मेरी यहाँ दीदी जो हैं पूरा गर्मी भर हम लोग यही चक्कर लगाए हैं, विधायक निवास कई बार हम लोग गए, आज भी उनके पास हम लोग कुछ दिन पहले और गए थे। तो विधायक जब ये बोलते हैं कि ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आप लोग पारिवारिक है, तो मैं उनको ये बोला विधायक जी को कि साहब ये आदेश है, ये आदेश में कहाँ पे लिखा है पारिवारिक, कि पारिवारिक है आपका, ये पारिवारिक लड़ाई है करके माननीय एसडीएम कोर्ट ने आदेश किया, यहाँ पे कहाँ पे लिखा है कि पारिवारिक है कि क्या लिखा है? इसमें तो आदेश किया ना माननीय कोर्ट ने, उसका पालन नहीं हो रहा है माननीय विधायक जी, तो हम आपके पास आए, आप हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, अब प्रशासनिक अधिकारी आपके नीचे काम नहीं कर रहे हैं आपके क्षेत्र के, हम आपके पास आए कि हमारा पालन कराइए, आप हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं आप। तो उन्होंने केवल आश्वासन दिया और उनके द्वारा अधिकारी लोगों के हर हरकत को हम उनको अवगत कराए कि भैया आपके रहते हम लोगों को दर दर का फुगड़ करना पड़ा, 7 महीना 8 महीना हमको घर को छोड़े हो गया है, 4 महीने से ऊपर आदेश हुआ हो गया है, हम कहाँ जाएं? आप ही बताइए, आप हमारे क्षेत्र के विधायक और सक्षम हैं आप, आपका एक फोन काफी है, उसके बाद भी उनके द्वारा हमको कोई राहत नहीं मिला। हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, विधायक जी भी हैं यहाँ पे, पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व सांसद भी हैं, यह राजीव क्षेत्र है जो धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। तो धर्म नगरी कहने बोलने से नहीं होता, धर्म कर्म दिखना भी चाहिए। ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ से 20-30 मीटर में मुश्किल से विधायक निवास है, इस कार्यालय से लगा 20-30 मीटर होगा मुश्किल से। और कल भी विधायक जी यहाँ से गए हैं काफिले के साथ, हम लोग बैठे थे यहाँ पे, पूरे काफिले के साथ अपने घर निवास में गए हैं, पूरा पेट्रोलिंग गाड़ी लगा था उसमें गए हैं, देख करके भी हमको अनदेखा किया गया। जो है दूसरे पक्ष के द्वारा क्या क्या दलील दी जाती है, किस कारण से वो जो वहाँ रह रहे हैं, क्या बताया जाता है? अब माननीय एसडीएम कोर्ट में लगा था केस, उसमें दोनों पक्ष को सुना गया और सुनने के बाद
सुनने के बाद जो संपत्ति जिनके नाम से था उनको आदेशित कर दिया गया कि ये संपत्ति इनका है और इनको कब्जा दिलाया जाए ताला खुलवा करके। ये 14 जून से आदेश हुआ है माननीय एसडीएम कोर्ट की तरफ। इस विषय को लेकर हम लोगों ने सम्मान्य हमारे क्षेत्र के विधायक हैं रोहित साहू जी, उनके पास भी हम लोग गए थे। उनके द्वारा भी हमको सहयोग किया गया। जब मैडम थी अर्पिता पाठक मैडम, तो उनके द्वारा तत्काल तत्परता दिखाते हुए मैडम को निर्देशित किया गया कि ये सीनियर सिटीजन है और इनके साथ न्याय होना चाहिए। मैं क्षेत्र का विधायक हूँ और इनके साथ न्याय होना चाहिए। जो भी स्थिति है मैडम क्लियर करिए आप। सीनियर सिटीजन है, जो एक्ट है उसमें कार्रवाई करके आप आदेशित करिए। मैडम ने अपनी शासकीय प्रक्रिया पूरा की और 14 जून को उन्होंने आदेशित कर दिया कि ये संपत्ति आपकी है और आपको सौंपा जाएगा करके। बाकी आज पर्यंत तक के हमको नहीं मिला है, जबकि हम लोग यहाँ के चक्कर काट रहे हैं। एसडीएम कार्यालय राजीव, फिर तहसीलदार के पास भेजते हैं, फिंगेश्वर में वहां जाते हैं, वहां से फिर हमको भेजते हैं। तो अब 2 बार हम लोग कलेक्टर साहब के पास भी जा चुके हैं इस विषय को लेकर। उनके द्वारा भी उनको निर्देशित किया गया था, मैडम जब थी तो अर्पिता मैडम को 2 बार निर्देशित किए थे कार्यालय से, फिर भी हमको कब्जा नहीं मिला है। उसके बाद वहां से जाने के बाद हम क्षेत्र के विधायक साहब को फिर अवगत कराए कि हमारा साहब आदेश तो हो गया है, हमको कब्जा नहीं मिल रहा है। तो हमारे क्षेत्र के विधायक फिर संज्ञान में लिए, उन्होंने फिर संबंधित अधिकारियों से बात की। बाकी आज पर्यंत तक के हमको कब्जा नहीं मिला है। और आज स्थिति परिस्थिति हम देख रहे हैं कि शासन का जितना भी है, राजस्व विभाग का आदेश तो हुआ है, हमको आदेश में कब्जा अभी तक के नहीं मिला है। आगामी आप लोगों की क्या प्रक्रिया रहेगी अगर आपकी बातों को प्रशासन अगर मानती है, तो आगामी आप लोग? हम लोग तो 2 तारीख से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल में, जिसमें हम लोग जल अन्न कुछ नहीं लेंगे। 2 तारीख से हम लोगों का अनुरोध है, जब तक हमको हमारे घर का कब्जा नहीं दिया जाएगा जहाँ पे हम लोग बैठे हैं। क्योंकि एसडीएम साहब के द्वारा हमको 24 तारीख को बुलवा कर कहा गया था कि आज की डेट में अगर नहीं होगा 24 तारीख को, मैडम नहीं करेंगी नायब तहसीलदार, तो मैं जाके आपको कब्जा दिलवाऊंगा, आपको आने की भी जरूरत नहीं है। हमको बोला गया था, आश्वासन दिया गया। हाँ, उनके कार्यालय में दिया गया था। उसके बाद भी हमको कोई कब्जा अभी तक नहीं मिला है शासन। जैसे कि आप कल से बैठे हुए हैं, कल रात को जो है, आज रात जो है बारिश हुई है, आप कैसे क्या कर रहे थे? देख रहे हैं हम लोग, पूरा हमारा जितना भी है हर चीज भीगा हुआ है। आपको मैं दिखा दूंगा। ये मेरा टी शर्ट है ना, ये टी शर्ट है जिसको मैं रात काटा हूँ। इसमें देख सकते हैं आप कि कितना भीगा हुआ है। आज कोई चीज ऐसा नहीं है जो सूखा होगा इसमें का। और हम लोग कल सुबह ऑफिस टाइम से बैठे हुए हैं यहाँ पे जी। और देख लीजिए आप स्थिति को, कोई चीज यहाँ पे हमारा सूखा नहीं है, देख लीजिए आप। और इनका देख लीजिए, ये सीनियर सिटीजन है और 3 बार इनके पैर का ऑपरेशन हुआ है। आज पैर से विकलांगता है इनका। उनके साथ देख लीजिए, सीनियर सिटीजन है। शासन के द्वारा तो बहुत बड़ा नियम और कानून बना है कि बुजुर्ग महिला को, सीनियर सिटीजन को विशेष प्रावधान दिया गया है शासन की तरफ से कि इनको कहीं भी जाए तो इनको विशेष स्थान दिया गया, बैठाया जाए, सबसे पहले इनकी बात सुनी जाए। यहाँ देख लीजिए 14 जून से आदेश हुआ है, हमको अभी तक के कब्जा नहीं मिला है। आज देख लीजिए, आज नवरात्रि का पर्व है। हमारे पूर्वजों के द्वारा, दादा परदादाओं को सारा एक परंपरा चली आ रही है पूजा की, और ये शक्ति और भक्ति का पर्व है नवरात्रि, जिसको हम लोग कुल देवी को आज से हम लोग मानते हैं, पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे। शिव और शक्ति का जो आराधना करते हैं, आज ये शक्ति का पर्व है। तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि आज हम लोग पर हमारा तो उपास हम कल से चालू करिए नवरात्रि का। अब बाकी माता जी की जैसी इच्छा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है माता और पुत्र यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए। बताया जा रहा है कि जो है कल से ये जो है अन्न और जल का त्याग किए हुए हैं और एसडीएम कार्यालय के सामने यहाँ पे जो है हड़ताल पर यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जो है शासन इनकी बातों को, प्रशासन द्वारा इनकी बातों को कब तक माना जाता है और इनको अपने हक और अधिकार कब दिलाया जाता है, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। धन्यवाद। मैं हूँ नागिनी साहब।